देखिए आप बात करेंगे यहाँ 9th क्लास के चैप्टर सेकंड की 2.3 एक्सरसाइज। उसका जो टॉपिक है आप लोगों के पास वो है रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो है हमारे पास वो क्या होती है, देखिएगा अगर कोई पोलिनोमियल है हमारे पास में, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ। ठीक है, ए कोई रियल नंबर है और पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है 1 और 1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। अगर हम इस पोलिनोमियल को क्या करते हैं, एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या होगा हम लोगों के पास में, पी ऑफ ए होगा। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, डिग्री 1 और 1 से ग्रेटर देन है उसकी। ठीक है, 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा डिग्री हो, तो अगर उस पॉलिनोमियल को हम x माइनस ए से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर होगा वहाँ वो हमारे पास क्या होगा, p ऑफ a के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए कोई हमारे पास में क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, सपोज कीजिए 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 8। ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, हमें x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो और बताना है कि x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए जनरली हमारे माइंड में क्या बात आती है कि हम x माइनस 1 से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ डिवाइड वाला फंडा यूज़ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिस पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से हम उसको डिवाइड करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल है इसे डिवाइड करना है हमें किससे, x माइनस 1 से। तो क्या करोगे, उसके लिए x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करो। सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो क्या है हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी, 1 हो जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि जब इस 1 को 0 के साइड लेकर जाओगे आप लोग, क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 आ जाएगा आप लोगों के पास। अब x इक्वल टू जो 1 आया है, उस 1 को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो कितना हो जाएगा वो, p ऑफ 1। इसके अंदर पुट कर दोगे आप लोग, कितना हो जाएगा, 1 पावर 4 प्लस 2 और 1, x के प्लेस पे 1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 8। इसको सॉल्व कर लोगे, 1 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू 2 एंड माइनस 3 एंड प्लस 8। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0, तो क्या बचेगा आप लोगों के पास, 8 बचेगा। यानी p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास, 8 आई है। तो रिमाइंडर क्या होगा, 8 होगा, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 8 आ जाएगा। या अगर हम क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, इस पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा इसका वो कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। उसका प्रोसेस बिल्कुल इजी है, क्या करना है, हमारा जो डिवाइजर है उसको क्या करोगे, सबसे पहले 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करो, x की वैल्यू इसके अंदर कितनी आई है, 1 आई है, 1 को क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जो वैल्यू हमारे पास आई है। इसके अंदर पुट करने के बाद आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, उसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बचेगी यहाँ, वही क्या होगा, उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक टॉपिक होता है कि फैक्टराइजेशन। हमें बताना है कि अगर ये कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है और इसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे उस चीज़ को, देखिएगा ध्यान से, यहाँ समझिएगा, दो चीज़ें हैं। सपोज कीजिए हमें ये बताना है कि 15 या ऐसे कर लो 35 है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा है, इज 3 ए फैक्टर ऑफ 35। ठीक है, क्या 3 35 का एक फैक्टर है या नहीं है। हाँ, तो हम कैसे बताएंगे इस चीज़ को, 35 का अगर 3 फैक्टर है तो 3 से वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या 3 इसका 35 का क्या है, एक फैक्टर है या नहीं है।
ठीक है, देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से है, आप लोगों को मैं पहले समझा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि 35 का फैक्टर 3 है या नहीं है, यानी इसके टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 35 को क्या कर देंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से किसको डिवाइड कर लोगे आप लोग, 35 को। तो 3 से 35 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 3 1 जा 3 और 5 आ जाएगा ऊपर से, और 3 1 जा 3, तो कितना बचेगा 2। यहाँ अब रिमाइंडर कितना बचा आप लोगों के पास, 2 बचा है। टेबल भी नहीं चलेगा वहाँ, ठीक है, टेबल भी नहीं चलेगा। यहाँ क्या बच गया आप लोगों के पास, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब इससे क्या चीज़ पता चला है हमें, अगर हम 3 से 35 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है हमारे पास में, यानी पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अगर 3 से ही हम बात करें, मान लो 24 को डिवाइड करना है, ठीक है, 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना है, 0 है, ठीक है। तो देखिएगा इस केस में, देखिएगा यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है, 2, तो 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 35। 3 क्या है, 35 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 किसका, 24 का फैक्टर है। 3 इज फैक्टर ऑफ 24। क्लियर हुई बात। 3 किसका फैक्टर है यहाँ, 24 का फैक्टर तो है, लेकिन 35 का फैक्टर नहीं है। यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर किसी नंबर से हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वो नंबर जिसको डिवाइड किया था उसका क्या हो जाता है, एक फैक्टर बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 से हमने 24 को डिवाइड कर लिया, 3 से 24 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना हुआ हमारे पास, 0 हुआ है, ठीक है। अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो 3 क्या है, इसका 24 का एक फैक्टर है। अगर 35 को हमने 3 से डिवाइड कर लिया और रिमाइंडर क्या हुआ, 2 बचा हुआ है, 0 नहीं आया है, तो क्या है, जो 3 है वो 35 का क्या नहीं है, वहाँ फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हो पहले, क्योंकि 8th क्लास में इतना यूज़ नहीं होता, वहाँ इससे पहले क्लासेस में पढ़ते हो वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन 9th के बाद आप लोग इसमें ध्यान देना स्टार्ट करो, इन बातों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर। अब देखिएगा यहाँ बात करते हैं इसकी रिमाइंडर थ्योरम में उस टॉपिक का क्या यूज़ है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, यहाँ रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में हमने डिवाइड वाले मेथड से तो नहीं किया, हमने क्या किया, जो डिवाइडेंड था उसकी वैल्यू को क्या कर लिया हमने, 0 के इक्वल रखा और x की वैल्यू फाइंड आउट करी, और इस वैल्यू को हमने क्या करा, पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर लिया। हमने क्या फाइंड आउट करा यहाँ, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ कितना आया है, 8 आया है, ठीक है। अभी रिमाइंडर में कोई वैल्यू है, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया तो ये नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। अगर रिमाइंडर क्या है आप लोगों के पास में, 0 है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको रफ कर देते हैं यहाँ, देखिएगा एक पॉलिनोमियल है आप लोगों के पास में, सपोज करो पॉलिनोमियल कितना है, p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ क्या कर लो आप, x² माइनस 2x एंड प्लस 1, ठीक है। ये है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमें चेक करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ चेक करना है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, रिमाइंडर चेक करोगे आप लोग सबसे पहले यानी इससे अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये क्या होगा, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उस गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ कर लेंगे। हमें क्या करना है, रिमाइंडर चेक करना है क्या है, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर लो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 को पॉलिनोमियल में पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पुट करोगे p ऑफ 1 आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो 1² और माइनस यहाँ पुट कर लोगे तो 2 इंटू 1 एंड प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 और माइनस 2 एंड प्लस 1, p ऑफ 1। अब सोल्व करो, 1 + 1 2,
एंड 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0। तो ये वैल्यू कितनी आई है, पी ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ चुकी है आप लोगों के पास में। क्लियर हुई बात। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, x माइनस 1 से अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है हमारे पास, 0 आ जाता है। तो 0 अगर रिमाइंडर आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप लोग, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यानी इस पॉलिनोमियल का जो गिवन पॉलिनोमियल है यहाँ हमारे पास, इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर है। क्लियर हुई बात। यही रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ भी है। हम यहाँ रिमाइंडर थ्योरम के डिफरेंट यूज़ करेंगे और उसके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में यही आता है आप लोगों के पास में। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस हैं इसके एक्सरसाइज के। ठीक है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। इन नंबर से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों के पास पॉलिनोमियल लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पी ऑफ एक्स कितना है आप लोगों के पास, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 से करना है हमें। ठीक है, जो डिवाइजर होगा इसका वो कितना होगा, x प्लस 1। ठीक है, ये है आप लोगों के पास। तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जो डिवाइजर है सबसे पहले उसको क्या कर लोगे आप, 0 के इक्वल पुट कर लो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, -1। क्लियर। अब इस वैल्यू को आप p ऑफ x में पुट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -1। यहाँ कितना हो जाएगा, -1 क्यूब एंड प्लस 3 -1 स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1। क्लियर हुई बात। अभी इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, माइनस इंटू -1 -1 इंटू -1 +1 एंड +1 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा वो 3। और यहाँ 3 बन जा 3 कर लेते हैं और ये +1 आप लोगों के पास आ जाएगा। तो क्या होगा अभी यहाँ 3 2 3 3 माइनस 3 0 और -1 और -1 सॉरी -1 एंड +1 0 हो जाएगा। यानी p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आई आप लोगों के पास, 0 आई है। यानी रिमाइंडर क्या हुआ इसका, 0 हुआ है। ठीक है, यानी इससे एक और चीज़ पता चल गई हमें, क्या हुआ कि जो x प्लस 1 है वो इसका एक क्या है, फैक्टर है। क्या है, एक फैक्टर है। यहाँ x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है आप लोगों के पास में। अभी बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, यानी सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट के अंदर क्या है आप लोगों के पास, आप लोगों को वैल्यू दी हुई है, यहीं कर देता हूँ मैं साइड में, ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस 1/2, ये डिवाइज़र है आप लोगों के पास। ठीक है, x माइनस 1/2। तो हमें क्या करना है, डिवाइज़र को 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 1/2। क्लियर हुई बात। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर लेंगे हम उसको। कितना हो जाएगा यहाँ पॉलिनोमियल के अंदर पुट, जब आप कर दोगे उसको p ऑफ 1/2 यहाँ पुट कर दोगे इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर। इसके अंदर जब पुट करोगे आप लोग, कितना हो जाएगा वो 1/2 होल क्यूब एंड प्लस 3 एंड यहाँ x के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू 1/2 एंड प्लस 1, ये हो जाएगा आप लोगों के पास। अब इसको करेंगे सॉल्व करोगे तो 1/2 को क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 एंड प्लस 3, इसको कर दोगे कितना हो जाएगा, 1/, क्यूब नहीं वो स्क्वायर है, सॉरी 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 3/4 आ जाएगा। यहाँ कर लोगे 3 बन जा 3 एंड अपॉन 2 एंड प्लस 1। अब इसका सबका क्या करोगे, एलसीएम टेक करोगे। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 8 आ जाएगा। ठीक है,
क्या कर लिया हमने, एलसीएम टेक कर लिया उसका। एलसीएम टेक किया तो कितना आया, वो 8 आया। अब क्या करोगे, 8 से 8 को डिवाइड करोगे। एलसीएम टेक करने का और उसको सॉल्व करने का मेथड तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का क्या करते हैं, एलसीएम टेक करते हैं, तो उनका एलसीएम टेक कर लोगे, कितना हो जाएगा, 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा आप लोगों के पास, 8 आ जाएगा वो। ठीक है, तो अब क्या करना है, 8 को तो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब यहाँ जो पहले नंबर का डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करोगे, कितना जाएगा, 1। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में, तो 1 1 जा 1 एंड प्लस 4 से 8 को डिवाइड करो, इस 4 से इस 8 को डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 2 आया है, 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, यानी 3 इंटू 2 एंड प्लस इस 2 से अब क्या करोगे, इस 8 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 4 आया, 2 से इसको डिवाइड करने के बाद में 4 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में, 3 4 जा एंड प्लस 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में 1 इंटू 8। ठीक है, यहाँ एलसीएम टेक कर लिया आप लोगों ने, कितना आया है, 1 प्लस 3 2 जा 6 एंड प्लस 4 3 जा 12 एंड प्लस 8 1 जा 8 एंड होल अपॉन 8। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद 12 और 8 20, 26 और 1 27 एंड अपॉन 8, यानी पी ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 27/8 आ जाएगा वो। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट तो इजी है। थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, वहाँ डिवाइज़र कितना है, इक्वल टू x। तो हम क्या करते हैं, डिवाइज़र को किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। डिवाइज़र इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, हाँ 0 हो जाएगी। अब इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो, यानी p ऑफ 0। तो जब 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 प्लस 3 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू 0 तो 0 एंड प्लस 1 एज इट इज़, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी, यानी p ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, आप लोगों के पास 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे ही पाई x प्लस पाई है आप लोगों के पास, उसको कर लोगे सॉल्व। क्या है, इसको रफ कर दिया तो मैं, ठीक है, क्या है आप लोगों के पास, फोर्थ वाला जो पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, डिवाइज़र कितना है, x प्लस पाई। इसको क्या कर लोगे आप लोग, 0 के इक्वल पुट कर लोगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई को साइड ले जाओ तो माइनस पाई हो जाएगा। इस माइनस पाई को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, यहाँ पुट करोगे तो p ऑफ माइनस पाई, यहाँ पुट कर दोगे, इसमें कितना हो जाएगा, वो माइनस पाई, और उसका क्या है, क्यूब है। फिर उसके बाद में प्लस 3 और यहाँ पुट करोगे तो माइनस पाई और इसका स्क्वायर कर दोगे, फिर प्लस 3 पाई है तो 3 इंटू माइनस पाई एंड प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई का क्यूब करोगे तो माइनस पाई क्यूब एंड प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 पाई स्क्वायर एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई एंड प्लस 1। तो ये p ऑफ माइनस पाई की वैल्यू आ जाएगी। इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना ही आंसर छोड़ देंगे उसका। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या हुए, यहाँ इसके वो चारों के चारों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, नहीं फिफ्थ पार्ट भी है इसके अंदर। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट को करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ वाला जो पार्ट है आप लोगों के पास, इसको रफ कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है आप लोगों को, देखिए डिवाइज़र कितना, ओ पॉलिनोमियल भी मैंने, चलो पॉलिनोमियल कितना है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र आप लोगों के पास है 5 प्लस 2x। तो डिवाइज़र को क्या करना, सबसे पहले हमें 0 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, यानी डिवाइज़र को क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे आप लोग। तब जब 0 के इक्वल पुट कर दोगे उसे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, 5 को दूसरी साइड, तो 2x इक्वल टू -5, क्योंकि 0 - 5 कितना हो जाएगा, -5। तो अब 2 उसके डिवाइड में, तो x इक्वल टू -5/2 आ जाएगा।
अब इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दीजिए, पी ऑफ -5/2, यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -5/2 क्यूब एंड प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू -5/2 एंड प्लस 1। इसको ओपन कर दोगे आप लोग, कितना हो जाएगा, 5 क्यूब, 5 5 25, 125 एंड अपॉन 8। ठीक है, ये आप लोगों के पास वैल्यू आई एंड प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर कर लोगे तो 25, सॉरी ये माइनस भी आएगा यहाँ क्योंकि क्यूब है उसका तो नेगेटिव ही रहेगा वो। अभी इसके अंदर करते हैं, इसको करते हैं 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 25 3 ज़ा 75 एंड अपॉन 4, और यहाँ 5 3 ज़ा 15 -15/2 एंड प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये एलसीएम वाली वैल्यू आई है, फिर वही एक लास्ट पार्ट में हमने किया था तो उसका एलसीएम टेक कर लेंगे। एलसीएम टेक करके मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सब कर लोगे इसे आराम से क्वेश्चन को। ठीक है, तो इससे आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या हुए, फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुके हैं। अभी सेकेंड पार्ट को करेंगे, इसके सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या है वो भी देखेगा। ठीक है, कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इसे दोबारा से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, सॉरी सेकंड के बारे में। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड दो पार्ट बचे हुए हैं इसके, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड है पॉलिनोमियल कितना है आप लोगों के पास, ये भी यही है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल कितना है, x³ माइनस ax² प्लस 6x एंड माइनस a, और डिवाइज़र कितना है आप लोगों के पास, ये दिया हुआ है x माइनस a। क्लियर है, तो इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जब हम क्या करेंगे, x माइनस ए से उसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ इसे x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, a आ जाएगा। ठीक है, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हुआ, a हो गया वो। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोगों को, इस a को हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करोगे तो p ऑफ a, और यहाँ a³ एंड माइनस a इंटू यहाँ कितना हो जाएगा a² एंड प्लस यहाँ कितना है 6a एंड माइनस a। क्लियर, ये a³ एज इट इज, यहाँ a² इंटू a³ एंड प्लस 6a एंड माइनस a। क्लियर, a³ टू a³ माइनस आप लोगों के पास क्या बचा हुआ है, 6a माइनस a बचा है, यानी 6a माइनस a कितना हो जाएगा वो 5a। तो p ऑफ a की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 5a, यानी रिमाइंडर कितना है इसका, 5a है आप लोगों के पास। क्लियर हुआ। ठीक है, ये भी इजी से पार्ट हैं सारे के सारे। ऐसा ही है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में चेक करना है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। ठीक है, हमें ये चीज़ चेक करनी है, चलो साइड में ही कर देता हूँ। तो कितना है, पॉलिनोमियल क्या है आप लोगों के पास में, यहाँ 3x³ प्लस 7x। ठीक है, ये आप लोगों के पास यहाँ पॉलिनोमियल है, और जो क्या है इसका डिवाइज़र है वो कितना है, 7 + 3x। ठीक है, हमें क्या चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें ये चीज़ चेक करनी है कि जो 7 + 3x है वो इसका एक फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर होने के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अगर हम इस पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, वहाँ 0 आ जाना चाहिए। अगर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो उस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, वहाँ फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डिवाइड कर लेते हैं हम। डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, हमें डिवाइड नहीं करना, हम किससे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो हमें इसका जो डिवाइज़र है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे।
तो कितना हो जाएगा 3x तो इधर ही रखोगे, 7 को दूसरी साइड, तो कितना आ जाएगा वो -7। क्लियर है बात। और 3 उसके डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 अपॉन x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है -7/3। ये तो क्या करनी है अभी आपको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करनी है। पॉलिनोमियल के अंदर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा वो p ऑफ x के प्लेस पे कितना है, ठीक है, x के प्लेस पे कितना पुट करोगे आप लोग -7/3। तो यहाँ पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स के प्लेस पे -7/3 और इसका क्यूब एंड प्लस 7 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना -7/3 हो जाएगा। अभी यहाँ क्यूब करोगे इसका ओपन, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 243, 7 7 जा 49 और 49 3 जा 243 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 तो एज इट इज़, ये कितना हो जाएगा -243 एंड अपॉन 3 का क्यूब कर लोगे तो 27 और यहाँ करोगे तो 7 7 जा 49 अपॉन 3 एज इट इज़, ठीक है। 3 से इस 27 को कट कर लो, 3 9 जा, तो ये आ जाएगा -243 एंड अपॉन 9 और -49 अपॉन 3 आया। इसको सोल्व करोगे अभी, एलसीएम ले लोगे उसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो 9 1 जा 9, ये तो -243 एज इट इज़। 3 से इसको कट कर लोगे 9 को, तो कितना हो जाएगा वो 3 3 जा 9, ठीक है। 3 आएगा, 3 से 9 को डिवाइड करके 3 और 3 की मल्टीप्लाई 49 के साथ में 49 इंटू 3 आ जाएगा वो। तो सॉल्व करोगे माइनस के 243 एंड -9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27 और 4 3 जा 12 और 2 14 और अपॉन 9। देखिएगा ध्यान से, एक बात क्लियर हो चुकी है यहाँ कि अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो वो वैल्यू क्या नहीं होती, नॉट इक्वल टू 0 आती है। 0 नहीं आएगा वो सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, क्योंकि ये नंबर सॉल्व करने के बाद 0 नहीं हो सकता। तो क्या प्रूफ हुआ इस चीज़ से कि जो 7 + 3x है वो क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, यानी p ऑफ x का वो क्या नहीं है, एक फैक्टर नहीं है यहाँ आप लोगों के पास। और इसी के साथ आप लोगों की ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद में करेंगे हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज अगले वीडियो में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से करिएगा, ठीक है।